महासागर की गहराई में एक खजाना खोजने वाली टीम गई हुई है। उनके पास लेटेस्ट मशीनों की और टेक्नोलॉजी उनका लक्ष्य है। जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का मलबा खंगालना शुरू किया। उसे मशहूर हीरो को ढूंढना है जिसे हार्ट ऑन ऑफ द ओनस कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि 1912 में जब टाइटैनिक डूबा था, जहाँ यहाँ हीरा भी उसी के साथ समुद्र की गहराइयों में चला गया। कई दिन तक खोजने और जहाज के टुकड़ों को स्कैन करने के बाद गोताखोरों ने एक पुरानी तिजोरी मिली। सबको उम्मीद होती है कि वह हीरा इसी में होगा। जब तिजोरी सतह पर लाई गई और कैमरों के सामने खोली गई तो उसे सांसें थम गई, और मगर उसे में से हीरा नहीं था, सिर्फ पुराने पानी में भीगे हुए कागज और बेशकीमती लेकिन भूली हुई चीजें थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लेकिन इन्हें गीले कागजों के बीच एक ऐसी चीज मिली जिससे सबका ध्यान खींच लिया। कौन सी थी चलिए बताते हैं। उसमें जवान औरत की तस्वीर मिली जिसमें कपड़े नहीं पहने थे और उसकी गर्दन सिर्फ वही हार्ट ऑन ऑफ द ओशन हीरा था, यानी कि उस औरत के गले में वही लॉकेट पहनी हुई थी हीरे की। नीचे तारीख लिखी हुई थी 14 अप्रैल 1912, यानी कि वही रात जब टाइटैनिक बर्फ के टुकड़े से टकराया था। और यहाँ खबर तुरंत टीवी और अखबारों में फैल गई थी। इसकी देखकर पूरी दुनिया को चर्चा होने लगी। टीवी पर यह खबर एक बुढ़िया महिला ने भी देखी। उसका नाम था रूबी। वह अपनी पोती के साथ शांत जीवन बिता रही थी। जैसे ही उसने यह स्केच देखा तो वह हक्की बक्की रह गई, और क्योंकि यह स्केच उसी का था और यह कई साल पहले बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, रूबी ने तुरंत खजाना खोजने वाली टीम के संपर्क किया और कहा कि मैं इस स्क्रैच और उस हीरे की पूरी सच्चाई जानती हूँ। टीम ने तुरंत जहाज भेजा, रूबी और उसकी पोती अपने जहाज पर बुलाया। और जी हाँ दोस्तों, जब रूबी वहाँ पहुंची तो सब ने देखा, उसका सम्मान किया और सभी खड़े हो गए। वहाँ पर बूढ़ी और कमजोर थी, लेकिन उसके चेहरे पे गरिमा और शांति थी। उसने समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक के टूटे हुए हिस्सों की तस्वीरें भी दिखाई। टीम लीडर ने रूबी से कहा कि हम हार्ट ऑन ऑफ द ओशन हीरे की तलाश में हैं। उसे रूबी ने पूछा कि क्या आप मदद कर सकती हैं। रूबी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं उस हीरे के बारे में जानती हूँ और मैं टाइटैनिक की वो त्रिसदी अपनी आंखों से देखी है। टीम ने लोगों के थोड़े संदेह में थी, मगर रूबी डटी रही। उसने सब उसके चारों ओर इकट्ठा हुए। उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को ब्रिटेन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। वहां अंधे रास्ते में पहुंचा था कि उसका पहला यात्रा थी। 14 अप्रैल की रात उसके सामने एक बहुत बड़ा हिमखंड आ गया। जहाज के कैप्टन ने 15 सेकंड पहले उसकी सूचना मिली, क्योंकि हिमखंड से बचने के लिए कम समय था। जहां की स्पीड ज्यादा थी, जहाज की स्पीड बहुत ज्यादा थी। कैप्टन ने जहाज की एक तरफ मोड़ा और हिमखंड से बच नहीं पाया। जहाज का अगला हिस्सा ढाई तरफ से टकराया और उसके नीचे वाला भाग पानी भरने लगा। टाइटैनिक बनने वाली कंपनी ने दावा किया था कि यह कभी न डूबने वाली जहाज है। जहाज के 6 भागों में पानी भरने लगा और टाइटैनिक धीरे धीरे डूबने लगा। तब समय जहाज टाइटैनिक के मालिक सहित लगभग 3000 लोग सवार थे। उस घटना को देखकर सबके होश उड़ गए। दोस्तों, हर जहाज के अंदर 20 लाइफ बोट होती है, लेकिन टाइटैनिक के इस साथ ही लाइफ बोट, क्योंकि अब कभी ना डूबने वाली जहाज था, जिसकी सहायता से करीब 1000 लोगों की जान बचा पाई। बाकी 20,000 लोगों की मौत, 1000 लोग तो बच गए, इसमें से 2000 लोगों की मौत टाइटैनिक डूबने से हो गई। टाइटैनिक जहाज से हिस्सों के टूट गया, अटलांटिक महासागर के समा गया। रूबी ने कहा कि उसी दिन से वह हीरा गायब है। क्यों वो हीरा टीम को मिल पाएगा या नहीं, इस वीडियो का अगला पार्ट जानने के लिए हमारा कमेंट करें। जहां दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे इस कहानी में कि हीरा मिला या नहीं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें।